आज हम आपको जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी उसी से कंटिन्यू आगे करेंगे। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज n when n is odd then n plus 1 by 2th and n plus 3 by 2th both are the taken as the middle term. When n is even then n by 2 plus 1th term would be the middle term. Suppose we have to find out the middle term in the expansion of 1 plus x raised to n. Then here n is even, the middle term is 2n by 2 plus 1th, that is n plus 1th term. That is TR plus 1 2NCR x raised r taken r equal to n. Tn plus 1 would be 2NCN x raised n. This is the middle term. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, देखिएगा। टू एन सी एन that is factorial 2n over factorial n into factorial n x raised n इसको ओपन कर दीजिए। 1 2 3 अप टू n, n plus 1 n plus 2 up to 2n divide by factorial n and x raised n. 1 3 5 अल्टरनेटिव टर्म ले लीजिए। 1 3 5 अप टू 2n minus 1 and 2 4 6 up to 2n divide by factorial n x raised n. Here each bracket contained n terms. देखिए इसमें टोटल 2n terms थे, 2n फैक्टर थे, 1 2 3 अप टू 2n फैक्टर थे। अल्टरनेट आपने अलग अलग कर लिए, तो इस वाले ब्रैकेट में n टर्म होंगे और इस वाले ब्रैकेट में भी n टर्म होंगे। 1 3 5 2n minus 1, अगर इसमें से 2 हम बाहर निकालेंगे कॉमन तो 2 रेज n हो जाएगा, और ये 1 2 3 up to n divide by factorial n x raised n. अब आप देखिए ये फैक्टोरियल n से कैंसिल हो गया, क्या आपके पास बचा 1 3 5 up to 2n minus 1 x raised n divide by factorial n. This is the middle term in the expansion of 1 plus x raised to n. अब हम आपको एक दूसरा आर्टिकल दिखा रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म का। We have to find out the greatest term in the expansion of x plus a raised n देखिए इसका जनरल टर्म क्या होता है, NCR x raised n minus r a raised r PR टर्म होगा NCR minus 1 x raised n minus r minus 1 a raised r minus 1। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे TR plus 1 डिवाइड बाई TR
दिस विल इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइड बाई r a बाई x। अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है कि न्यूमेरिकली टर्म्स ग्रेट बढ़ते चले जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां के बाद फिर टर्म डिक्रीज करना शुरू करते हैं। तो वही पता लगाना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। तो अगर tr प्लस 1 इज ग्रेटर देन tr ले लें, तब ये जो नंबर है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r a बाई एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां से निकलेगा r इज लेस देन n प्लस 1 x बाई a प्लस 1। अगर हम tr इज ग्रेटर देन tr प्लस 1 ले लें, इस केस में r ग्रेटर देन निकल कर आएगा n प्लस 1 x बाई a प्लस 1। tr प्लस 1 इक्वल टू tr ले लेते हैं, तब r इक्वल टू निकल कर आएगा n प्लस 1 x बाई a प्लस 1। अब ये जो कुछ मैंने बताया है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, तब आपको ये जो थ्योरी है तब समझ में आएगी। देखिएगा, suppose we have to find out in the expansion of 4 plus 3x raised 25 where x equal to 4 numerically greatest term। हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू n प्लस 1 x बाई a प्लस 1 इसमें रखेंगे। ट्वेंटी 25 प्लस 1 4 अपॉन 3x 3 इंटू 4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 19 होल 1 बाई 2। इसकी मीनिंग ये हुई कि फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू 19 तक tr प्लस 1 ग्रेटर देन tr होगा, और r इक्वल टू 20 से 25 तक, इसमें 25 तक है, tr इज ग्रेटर देन tr प्लस 1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट t20 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। इसकी मीनिंग ये हुई कि टी, देखिए r इक्वल टू 1 से लेकर 19 तक टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं, और 20 से 25 तक फिर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, 20 होगा। तो यहां पर इस एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमारा निकल कर आएगा T20। ठीक है। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चनों के लिए मेथड सिखा रहे हैं, आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। आप r की वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला n प्लस 1 x बाई a प्लस 1। यहां पर हम ध्यान रखेंगे मॉड x बाई a लेना है। x का हमें x या एक हमारा जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ले रहे हैं। इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करें, मान लीजिए कि ये हमारा कोई इंटीजर आ जाता है, m बिलोंग टू सेट। इन दिस केस tm and t plus m1 both are greatest term। और अगर ये सॉल्व होके कोई फ्रैक्शन आ जाता है m प्लस एफ, जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल हमने दिया था उसमें 19 होल 1 बाई 2 आया था,
तो कोई फ्रिक्शन आ जाता है, तब Tm+1 टर्म जो है वो होगा ग्रेटेस्ट टर्म, वो होगा हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखिएगा, हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। Suppose we have to find out the numerically greatest term in the expansion of 4 minus 3x raised 7 and x equal to 2 by 3. Using this formula, 7 plus 1, 4 a की वैल्यू 3x लेंगे, निगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, 3x की वैल्यू 2 by 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 8 by 3, दैट इज 2 होल 2 by 3, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब होगा टी थर्ड हमारा होगा ग्रेटेस्ट टर्म। अब इसमें टी थर्ड निकालेंगे, दैट इज, आप इसको मालूम है आपको, इसका जनरल टर्म क्या होगा, Tr+1 7Cr 4 raised 7 minus r minus 3x पावर r। यहां पर टी थर्ड निकालने के लिए r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 7C2 4 raised 7 minus 2 minus 3x होल, और x की वैल्यू ये लिखने के बाद इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 86016। ये हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ओके, अब हम आपको बाइनोमियल के कुछ और जनरल क्वेश्चंस करा रहे हैं, देखिएगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 9 raised 5, देन वी यूज बाइनोमियल। 9 रिराइट एज 10 minus 1 raised 5, इसमें से 10 5 आप कॉमन ले लें, 1/1/10 raised 5। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 5C0 प्लस 5C1 माइनस 1/10 प्लस 5C2 माइनस 1/10 होल स्क्वायर प्लस 5C3 माइनस 1/10 होल क्यूब प्लस 5C4 माइनस 1/10 होल 4, 5C5 माइनस 1/10 होल 5, ये हो गया 1, ये हो गया 5/10, ये हो गया 10, 5C2 10, 10 इंटू 1/10 स्क्वायर माइनस 5C3 भी 10 होगा, 10 इंटू 1/10 क्यूब प्लस 5C4 5 के बराबर होगा, 5 इंटू 1/10 रेज़ 4, 5C5 1 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास निगेटिव 1/10 रेज़ 5। अब ये 10 रेज़ 5 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रेज़ 5 माइनस 5 इंटू 10 रेज़ 4 प्लस 10 इंटू 10 रेज़ 3 माइनस 10 इंटू 10 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 एंड माइनस 1। ऐसे ये हो जाएगा। अब हम इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, टेन रेज़ 5 माइनस 5 इंटू 10 रेज़ 4 प्लस 10 इंटू 10 रेज़ 3 .
10 into 100 प्लस 5 into 10 माइनस 1। इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59049। तो इस प्रकार से हम बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े एक्सपेंशन जो होते हैं उनको निकाल सकते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन देखिएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised 20, coefficient of rth term and r plus 4th term are equal. Find r. इसके एक्सपेंशन में r टर्म और r प्लस 4th टर्म के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो हमको r की वैल्यू निकालनी है। इसका आप जनरल टर्म निकालें, यहां पर r दे रखा गया है तो हम इसको वहां पर NCR की जगह पर NCK लिख देंगे। तो इसका जो जनरल टर्म tk प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 20ck x रेज k। अब r इक्वल टू k प्लस 1 देन k इक्वल टू r माइनस 1, तो tr इक्वल टू 20c r माइनस 1 एंड x रेज r माइनस 1। सिमिलरली r प्लस 4th टर्म दैट इज 20c, यहां पर देखिएगा k इक्वल टू r प्लस 4, सॉरी k प्लस 1 इक्वल टू r प्लस 4, देन k इक्वल टू r प्लस 3, दैट इज 20c r प्लस 3 x रेज r प्लस 3। अब यहां पर ये कोएफिशिएंट है, क्वेश्चन में कहा गया कि इनके कोएफिशिएंट हमारे इक्वल है। अब हम यहां पर एनसीआर की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम लोगों को गिवन है 20cr प्लस 3 इक्वल टू 20cr माइनस 1, ये हम लोगों को गिवन है और यहां पर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिएगा अगर NCX इक्वल टू NCY होता है तो देन आइदर x इक्वल टू y और x प्लस y इक्वल टू n। देयरफॉर यहां पर देखिए x और y इक्वल नहीं है, इसका मतलब r प्लस 3 प्लस r माइनस 1 दिस विल इक्वल टू 20। यहां से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, we have to given in the expansion of x plus a raised n, the third term is 84, fourth term is 280 and fifth term is 560. We have to find out the value of x, a and n. ये क्वेश्चन है। In the expansion of x plus a raised n, the third term is 84, fourth term is 280 and fifth term is 560. We have to find out the value of x, a and n. आपके पास
जैसा क्वेश्चन कहता चले वैसे करते चलिए। जनरल टर्म निकालिए, दैट इज एनसीआर एक्स रेज एन माइनस आर ए रेज आर। अब बोला गया थर्ड टर्म दैट इज T3, तो यहां पर ये हो जाएगा एन सी टू एक्स रेज एन माइनस टू ए स्क्वायर and it is given as to 84. Similarly T4 NC3 x raised n minus 3 a cube and it is given as to 280. T5 that is equal to NC5 x raised n minus NC4 a raised 4 and it is given as to 560. अब आप एक रिजल्ट को याद रखेंगे, अभी हमने करा भी था ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म में टी आर प्लस 1 बाई टी आर दिस विल इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए बाई एक्स। ये रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो इससे काफी प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा, अगर हम ये जो हमारे गिवन रिजल्ट्स हैं इनको हम ऐसे कर लें, T3 इंटू T5 डिवाइड बाई T4 इंटू T4, और इसको फिर हम ऐसे रिराइट करें T3 डिवाइड बाई T4 इंटू T4 डिवाइड T5 डिवाइड बाई T4, ऐसे लिख लें। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे और ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू n माइनस 3 बाई 4 इंटू ए बाई एक्स, और राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी 84 इंटू 560 डिवाइड बाई 280 इंटू 280। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 3/5। यहां से 5n माइनस 15 इक्वल टू 3/5। हाँ, इसको यहाँ इधर ले जाएंगे, a बाई एक्स और x बाई ए हमारे कैंसिल हो जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तब देखिएगा 4n माइनस 18 n इक्वल टू 7 निकल कर आ गया। अगेन यही प्रॉपर्टी दोबारा यूज करेंगे। हम T4 बाई T3 निकालेंगे, दिस विल इक्वल टू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a बाई एक्स। n की वैल्यू 7 हम निकाल चुके हैं, 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 280 डिवाइड बाई 84। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू a बाई 2 n इक्वल टू 7, ये हमको रिलेशन मिल गए हैं। तो अब एक आप जो आपको गिवन था, जैसे थर्ड टर्म 84 गिवन था, तो थर्ड टर्म में आप ये वैल्यूज लिख दीजिए। थर्ड टर्म आपके पास क्या था, NC2 x रेज n माइनस 2 a स्क्वायर, यानी कि 84 इक्वल टू 7C2 x रेज 5 a स्क्वायर, n इक्वल टू 5 लिखा। अब x और a का रिलेशन लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 21 इंटू a बाई 2 पावर 5 a स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे a रेज 7 इक्वल टू 2 रेज 7, दैट इज a इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू a बाई 2 निकल कर आ गया है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर n इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2।
ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, कभी कभी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा। सपोज द क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट 9n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को रिराइट करेंगे 1 plus 8 n plus 1 ऐसा सपोज करेंगे, और इसको फिर हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द रिलेशन 1 plus x raise n plus 1। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, तो n plus 1 c0, n plus 1 c1 8, n plus 1 c2 8 स्क्वायर, और लास्ट में n plus 1 cn plus 1 8 रेज n। ये 1 हो जाएगा, ये n plus 1 हो जाएगा n plus 1 c2 8 स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा 8 रेज n। इसको जब यहां पर सॉल्व करेंगे 1 plus 8n plus 1 प्लस nc2, यहां से क्या करेंगे, इसको हम 8 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, n plus 1 c2, और लास्ट में होगा 8 रेज n minus 2। ये पूरे नंबर इधर ले जाइए, ये 9 रेज n था, तो ये देखिए यही बन गई फिगर 9 रेज n minus 8n minus 9, and this will equal to 8 स्क्वायर n plus 1 c2, और लास्ट में 8 रेज n minus 2। आपको मालूम है कि NCR ऑलवेज इंटीजर होता है, तो ये जो नंबर है हमारा ये एक इंटीजर होगा, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर, दैट इज 64 लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। हेंस दिस एक्सप्रेशन इज divisible by 64। ओके।